again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my second lecture from class 11th accountancy. Okay, and in this video I am going to cover important terms, basic important terms of class 11th accountancy. ये मेरा सेकेंड लेक्चर है क्लास 11th अकाउंट्स का, जहां पे हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था? इन फर्स्ट वीडियो हमने कॉमर्स रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था जो कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडी के लिए और अकाउंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं. तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया है, और किसी भी वीडियो को सीक्वेंस में देखें और पूरा देखें ताकि आपको डाउट क्लियर हो. जब तक आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या डाउट क्लियर हो सकता है अकाउंट्स का, बेसिक का एंड इकोनॉमिक्स का. ओके, तो हम लोग आज अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का. सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स है क्या, व्हाट इज अकाउंट्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स. देखिए, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पे आपको 90% या मोर देन 90% प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करना है, बनाना है. थ्योरी हम कुछ पोर्शंस थ्योरी के हैं जो कि हम चैप्टर वाइज बेसिक्स को हम डिस्कस करते जाएंगे. ओके, तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल चीज प्रैक्टिकल करने से आती है. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको एक मोटी किताब दे दूं, एक मोटा बुक्स दे दूं और बोलूं कि आप इस बुक्स को 5-6 डेज में पूरा पढ़ के आप बाइक चलाना सीख जाओ, आप क्रिकेट खेलना सीख जाओ. क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरी है ना, और प्रैक्टिकल चीज प्रैक्टिकल करने से आता है. जब तक आप ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्रिकेट खेलोगे नहीं, बार बार नहीं खेलोगे, तब तक आपको क्रिकेट खेलना नहीं आ सकता है. सेम केस अकाउंट्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको ये आएगा. कहने का मतलब है प्रैक्टिकल सम्स, प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल करने से आती हैं, बार बार करने से आती हैं, हम सीख सकते हैं, थ्योरी पढ़ने से नहीं आ सकती. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स को, और ये अकाउंट्स को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा बुक कीपिंग के बारे में. क्या बुक कीपिंग, कुछ बेसिक्स हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी कुछ डिस्कस करेंगे. बुक कीपिंग कहा जाता है कि बुक कीपिंग जहां से खत्म होता है ना, वहां से अकाउंट्स स्टार्ट हो रहा है. वेयर द बुक कीपिंग एंड्स अकाउंट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज बुक कीपिंग, क्या है? देखिए, बुक कीपिंग इज अ आर्ट, है ना. बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स. क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सेट ऑफ बुक्स में, और उस बुक से कुछ हेल्प मिलता है जिससे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. बुक कीपिंग खत्म हो रहा है तो अकाउंट शुरू होता है. ठीक है, तो बुक्स कीपिंग में जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड होता है, जैसे कि सेल्स का हो गया, परचेस का हो गया, रिसिप्ट का हो गया एंड पेमेंट का हो गया, सारे बिजनेस के हैं, है ना. और बुक कीपिंग कौन मेंटेन करता है? बुक कीपिंग इज मेंटेन बाय द बुक कीपर. बिजनेस का जो बुक कीपर है वो बुक कीपिंग को मेंटेन करता है. अकाउंट इज मेंटेन बाय अकाउंटेंट एंड बुक कीपिंग इज मेंटेन बाय बुक कीपर. और ये डे टू डे मेंटेन होता है. क्या? डे टू डे मेंटेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डे बुक भी बोलते हैं, डे बुक जैसे, है ना. तो बुक कीपिंग सिंपल सा एक मतलब है कि बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शंस को ये डे टू डे रिकॉर्ड होता है. परचेस का हो गया, सेल्स का हो गया, रिसिप्ट का हो गया, पेमेंट का हो गया, कैश का है, क्रेडिट का है, एक बुक में रिकॉर्ड है जिससे कुछ हेल्प मिलता है अकाउंट्स को सॉल्व करने में. बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंट स्टार्ट होता है. ठीक है, तो बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग का मतलब है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स. ओके, आपके बुक्स में भी है, प्लीज आप इसको देखेंगे. देन बात आ रहा है अकाउंट्स के बारे में. क्या? अकाउंट्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुका पेचियोली. क्या? लुका पेचियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, और इन्होंने 1494 क्या 1494 में डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया था. 1494. ठीक है, लुका पेचियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड ही पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1494 द डबल एंट्री सिस्टम. ये याद रखना है सबको. अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में.
अकाउंट्स क्या है? हाँ, व्हाट इज अकाउंट्स? देखिए, an account is record of all the business transactions relating to a particular person or item. कह रहा है कि अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक रिकॉर्ड है. अकाउंट इज a record of all the business transactions which is relating to a particular person or items. मतलब कि ये बिजनेस के उस ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड है जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, किसी आइटम से रिलेटेड हो सकता है. जैसे कि जैसे जैसे आप क्लास 11 में आगे पढ़ेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट. ये सारे अकाउंट्स हैं. और अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब है कि द प्लेस, ओके, द प्लेस वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अकाउंट. वो जगह जहां पे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं. इसलिए कहा गया है अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स. पर्सन्स भी हो सकते हैं, आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट. ठीक है, तो अकाउंट्स का ये मतलब है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूरे लाइफ काम आने वाले हैं, क्या है वो है कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट साइड्स ऑफ अकाउंट. क्या है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के दो इंपॉर्टेंट साइड होते हैं. ठीक है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड. ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. सपोज दैट ये कैश अकाउंट है. कैश अकाउंट, किसी भी अकाउंट का दो इंपॉर्टेंट साइड होता है. फर्स्ट वन इज अ डेबिट, सेकंड वन इज अ क्रेडिट. देयर आर टू इंपॉर्टेंट साइड्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट वन इज डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट में होता है, क्रेडिट साइड हमेशा राइट में होता है. लेफ्ट डेबिट एंड राइट क्रेडिट, ये याद रखना है. ठीक है, डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट हम लोग और आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स वेयर द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ रिकॉर्ड है. जहां पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसको अकाउंट्स बोलते हैं. और अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स. एंड देयर आर टू इंपॉर्टेंट साइड्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट वन इज अ डेबिट साइड एंड सेकंड इज अ क्रेडिट साइड. डेबिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, क्रेडिट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है. ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में. क्या? अकाउंटिंग के बारे में. ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग? अपने बुक कीपिंग सीखा, अपने अकाउंट सीखा, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में. देखिए, सिंपल सा मतलब है अकाउंटिंग इज अ आर्ट. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, है ना. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ टर्म ऑफ मनी. हम अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं, जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो हम सिर्फ मनी रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि हमने 1 दर्जन केला लेके आया, क्या 1 दर्जन केला, तो हमको केला का क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करना है, हमको केले का नंबर रिकॉर्ड नहीं करना है. अकाउंट्स में हम प्लस माइनस नहीं करते हैं. क्या किससे बात करेंगे हम? अकाउंट्स में हमेशा बात करेंगे हम डेबिट और क्रेडिट में. डेबिट क्रेडिट. ठीक है, तो हमको किसी भी अकाउंट्स में किसी भी आइटम्स का क्वालिटी और नंबर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसके अमाउंट से. इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ टर्म ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो हम जो केला है बनाना है उसका अमाउंट कितना है वो पूछेंगे, है ना. हमने एक फर्नीचर, हमने 4 फर्नीचर खरीदा, 4 फर्नीचर के अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे. हमने एप्पल खरीदा, हमने मैंगो खरीदा, जितना भी केजी खरीदा हो, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब नहीं है. अकाउंट्स बनाना है आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंस देना है आपके अमाउंट पे.
तो हमेशा अमाउंट को ही हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और 11th में हम लोग सब फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे 11th में, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंसी। क्या है, अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी। अपने अकाउंटिंग समझा, अब अकाउंटेंसी क्या होता है। किसी भी बुक पे हम देखते हैं कि मेनली लिखा होता है बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, है ना, कई अकाउंट्स ज्यादातर लिखा होता है अकाउंटेंसी का बुक है। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो अकाउंट्स और अकाउंटिंग का सब कुछ इंक्लूड करे। क्या, अकाउंट और अकाउंटिंग का सब कुछ इंक्लूड करे, मतलब कि अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये अकाउंटेंसी से हमको ये पता चलता है ना, थ्रू अकाउंटेंसी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस, थ्रू अकाउंटेंसी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मेथड, टेक्निक और प्रोसीड्यूर थ्रू व्हिच द अकाउंटिंग इज कंप्लीटेड। Accountancy, through accountancy you can find out what are the important method, technique, tools or method or procedure through which accounting is completed। मतलब कि accountancy ये बताता है, accountancy accounting का पूरा थ्योरी बताता है और ये बताता है कि कैसे आप किसी अकाउंट को किस मेथड से, किस टेक्निक से, किस प्रोसेस या प्रोसीड्यूर को यूज करके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। accountancy मतलब through which process, method or technique or procedure we can solve accounting or which can be used in the process of accounting। ये बताता है कि कैसे हम किसी अकाउंट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। आपकी बुक्स में भी है, आप प्लीज इसको देखें, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज द फोर्थ, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन, देखिए सबसे पहले तो बिजनेस इज इकोनॉमिक, बिजनेस इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक टर्म्स। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कहीं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि व्हिच इज रिलेटेड विद मनी। इकोनॉमिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड हो। नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड नहीं हो। तो बिजनेस अकाउंट्स का हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही यूज करते हैं। बिजनेस है, बिजनेस में क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का यूज करेंगे। तो यहाँ बोला गया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशंस व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। इट्स रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कभी भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो वो बिजनेस के वैल्यू को कुछ इफेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि बिजनेस में आपका एसेट्स है, लायबिलिटीज है एंड कैपिटल है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह गया, है ना। आपके पास कैश है, आपने कुछ परचेज कर लिया, सामान आ गया, आपने फर्नीचर खरीद लिया, तो क्या हुआ, फर्नीचर आया तो कैश गया, किसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच रिजल्टेड इज दैट व्हिच अफेक्ट द कैपिटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। जो कि किसी जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। कैसे होगा, कुछ बढ़ेगा या कुछ घट सकता है। अगर आपने कैश में कुछ खरीदा तो कैश आपका घटेगा, और कैश घट रहा है तो कुछ आएगा भी, ठीक है। तो ये मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहा है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने का मतलब कि आपके एसेट्स में कुछ इफेक्ट आ गए, आपके कैपिटल में कुछ इफेक्ट्स आ गए, ठीक है। हम कुछ भी खरीदेंगे कैश में जरूर है कैश घटेगा, और कैश घट रहा है तो कुछ आ भी रहा है, इसको बोलता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से हम लोग अकाउंट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इन साल से क्या होगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। वो क्या है, वो है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, ठीक है।
आगे और भी सिंगल समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसेट्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है एक इक्वेशन बना है यहाँ पे, है ना, एक इक्वेशन बना है जैसे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो ये होता क्या है एक्चुअली, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है अकाउंट्स का। जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे 11th 12th बीकॉम एमकॉम कहीं भी जाए आप कॉमर्स के फील्ड में, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको बार बार रिपीट होंगे। कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स बहुत ही कॉमन है। इसका मीनिंग, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। देखिए एसेट्स का सिंपल से मतलब होता है क्या, संपत्ति। मतलब कि आपका बिजनेस है। अकाउंट्स में हम हमेशा बात करते हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है, सपोज ये राम है, ये मिस्टर राम है ना, और मिस्टर राम है और ये मिस्टर राम का बिजनेस है, राम बिजनेस। ठीक है, ये क्या है, ये राम का सपोज दैट ये राम, मिस्टर राम है, ये राम का बिजनेस है। तो हम अकाउंट्स में हमेशा बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। बिजनेस का एक नाम क्रिएट होता है और ये हो सकता है वन, इनका राम का एक बिजनेस है, राम का सेकंड बिजनेस है, राम का थर्ड बिजनेस है ना। हम अकाउंट्स में हमेशा बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बिजनेस को रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, हो सकता है यहां पे कुछ एक्सपेंस या कुछ ट्रांजैक्शंस राम के पर्सनल है, तो राम के पर्सनल खर्चे को, राम के पर्सनल इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम बिजनेस का ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, राम का घर के खर्चा से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अगर अकाउंट बना रहे हैं तो हम राम के बिजनेस का, क्या, राम के बिजनेस का, इसलिए बिजनेस को यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है और कभी भी बिजनेस को ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि किसी के पर्सनल एक्सपेंस से, किसी भी ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस से कोई रिलेशन नहीं है अकाउंट्स में। हमको बिजनेस के एक्सपेंस को ही, इनकम को ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो सपोज दैट राम है, राम का बिजनेस है, तो राम ने क्या किया, राम ने अपने बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय रखा। तो एम्प्लॉय को हम अगर 2000 सैलरी दे रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन राम अपने पर्सनल घर के लिए कोई मेड या कोई नौकर रखा, उसके लिए वो अगर 10,000 सैलरी दे रहे तो वो उसका मैटर है, वो हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करें। बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस का मतलब कि जितने भी बिजनेस है उनका एक नाम है, उसको हम एक पर्सन, एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। राम का बिजनेस, श्याम का बिजनेस, सोहन का बिजनेस, है ना, उसके घर के पर्सनल एक्सपेंस का मतलब नहीं है। लेकिन जो हमेशा हम अकाउंट्स में, हमेशा हम बिजनेस में एक बिजनेस को एक नाम देते हैं, एक बिजनेस को एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं बिजनेस को, और उसी के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और राम अपना एक भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है। ओके, क्लियर है। फिर हम अभी बात करते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस है, राम का बिजनेस है, और राम के बिजनेस में जितने भी थिंग्स है, जितने भी गुड्स है जो हमको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, वो सारे एसेट्स में आए। जैसे कि बिजनेस है, राम का घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, राम का घर से हमको कोई मतलब नहीं, हम राम का बिजनेस देखेंगे। और राम का बिजनेस में क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फिर उसमें फर्नीचर है ना, फर्नीचर है, बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, बहुत सारे मशीनरी हो सकते हैं। तो वो सारे चीज जो गुड्स है, जो दिखाई दे रहा है हमको, जो एक कुछ प्रॉपर्टी, जो कुछ वैल्यू है उसमें, वो सारा आता है एसेट्स में। ठीक है, एक पेन से लेके स्टेशनरी के सामान से लेके, कंप्यूटर से लेके, टीवी से लेके, सारा क्या है, बिजनेस का एसेट्स है। अगर अब देखिए राम के बिजनेस में फ्रिज खरीदा, उसका हम रिकॉर्ड करेंगे।
लेकिन राम ने अपने घर में कोई फ्रिज या कुछ भी खरीदा, उसका हमको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि वो उसका पर्सनल है। हमको राम के पर्सनल से मतलब नहीं, हमको राम के बिजनेस से मतलब है। ठीक है, तो राम के बिजनेस का या किसी के भी बिजनेस का अगर कोई भी गुड्स है, थिंग्स जो हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कुछ वैल्यू कवर किया, ये प्रॉपर्टी नेचर का है, उसको हम बोलेंगे क्या, एसेट्स। वो एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं। अभी आप लोगों को बेसिक से इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। एसेट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है कोई भी थिंग्स या कोई भी गुड्स नेचर का जो हमको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एसेट्स है। दूसरा हो सकता है डेटर। क्या है, डेटर क्या होता है, क्या होता है, क्या है, क्या होता है, डेटर का मतलब होता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, राम का बिजनेस चल रहा है, और राम ने मोहन को 10,000 रुपए या 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 का गुड्स क्रेडिट में बेच दिया, बाकी बेच दिया। अब राम ने बाकी माल बेचा है मोहन को, तो मोहन से पैसा कौन पाएगा, राम पाएगा ना। तो जितना भी पैसा बिजनेस में हम किसी से पाने वाले होते हैं, हमको किसी से पैसा मिलने वाला है, वो क्या है, एक प्रकार का डेटर है। वो बिजनेस में हमको आज तो कल पैसा मिलेगा, तो उसको भी हम एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मोहन ने 50,000 रुपीज दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये डेटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हमको किसी से पैसा पाना है ना, हमको किसी से पैसा पाना है, पैसा मेरा आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है, उसको हम बोलेंगे डेटर। ठीक है, तो पहला एसेट्स में हो गया थिंग्स या गुड्स, दूसरा क्या हो गया, डेटर। तीसरा हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपका मंथ चल रहा है, क्या मंथ चल रहा है जुलाई, आपने पैसा अभी दे दिया दिसंबर का या नवंबर का पैसा, मतलब कि एडवांस में कुछ भी पेमेंट हम कर दिए, जैसे कि मोबाइल है ना। अब मोबाइल में हम रिचार्ज करवाते हैं तो 3 महीना का एडवांस मिलता है, 3 महीना चलेगा, 84 डेज आप इससे बात कर सकते हो, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑलवेज कम्स अंडर द एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट में आता है, मतलब कि कुछ दिन पहले ही हम पैसा एडवांस दे दिए, जुलाई चल रहा है, हमने नवंबर दिसंबर तक पैसा दे दिए, तो पैसा आपने दिया तो उसका बेनिफिट तो आपको मिल रहा है ना, और जिसमें बेनिफिट है वो क्या है, एसेट्स है। गुड्स सर्विस कुछ यूज में आता है, डेटर का एक बेनिफिट है, पैसा आ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस का बेनिफिट है, हम सर्विस ज्यादा समय तक ले सकते हैं, फ्यूचर में भी सर्विस ले सकते हैं। तो ये एसेट्स हो सकते हैं, गुड्स, थिंग्स, एक हो गया डेटर, एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, देखिए इक्वेशन क्या था, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट। अभी हमने सिर्फ बात किया एसेट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, लायबिलिटीज के बारे में। अब लायबिलिटीज में 3 टाइप के हो सकते हैं, ऐसा तो है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 3 ही बता रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, पहला क्या है, लोन, देन क्रेडिटर, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए लायबिलिटीज का मतलब होता है कि बिजनेस राम का है, और राम को जो पैसा किसी और को देना है ना, वो सारे आते हैं लायबिलिटीज में। कर्जा क्या बोलते हैं, कर्ज, जितने भी कर्ज नेचर के हैं, ये कर्ज है बिजनेस का, वो सारे आएंगे लायबिलिटीज में। जैसे कि लोन हो गया, अब राम ने किसी से पैसा उधार ले लिया या किसी बैंक से लोन ले लिया, तो वो लोन राम को पेड करना पड़ेगा ना इन फ्यूचर। तो जो भी पेड करना है, किसी को देना पड़ सकता है, वो आएगा लोन में। और लोन क्या है, लायबिलिटी से। लोन क्या है, लायबिलिटी से। उसके बाद आ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड डेटर। डेटर आता है एसेट में, क्रेडिटर आता है क्रेडिट में। ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। ओके, तो क्रेडिटर का मतलब होता है कि बिजनेस को किसी को पैसा देना है। डेटर में राम के बिजनेस को पैसा मिलने वाला था, यहां पे राम के बिजनेस को किसी को पैसा देना है। राम ने कुछ सामान बाकी परचेज किया है, क्रेडिट में उधारी में माल को खरीदा है, और उस उधारी का पैसा राम को देना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं क्या, क्रेडिटर। ठीक है, पैसा देना पड़ सकता है, क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, अभी तक बाकी है। जुलाई चल रहा है, मंथ क्या है, मंथ चल रहा है जून जुलाई का, लेकिन पैसा बाकी है कब का, पैसा बाकी है जनवरी का, फरवरी का।
मार्च का, अप्रैल का, पिछला पैसा, पीछे का पैसा कोई भी ड्यू है, बाकी है किसी भी एम्प्लॉय का, है ना। राम के बिजनेस में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन वो चारों एम्प्लॉय का पैसा अप्रैल का बाकी है, मई का बाकी है एंड मार्च का भी बाकी है। तो क्या ये 3 महीने का पैसा राम का बिजनेस से हम नहीं देंगे? देना पड़ेगा। पीछे का पैसा लेकिन आपको देना पड़ेगा, बाकी है मतलब आपको देना है। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस सारे लायबिलिटीज में आते हैं, ठीक है, ये एसेट्स में आते हैं। ओके, और कैपिटल का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल वर्ड। कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेस का ऑनर कौन है? बिजनेस का ऑनर है राम, और राम ने अपने पॉकेट से, राम ने अपने सेविंग से, पॉकेट से अपना पैसा जो भी आप बिजनेस में लगाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। राम के बिजनेस में अपना पैसा है, सपोज दैट 5 लाख रुपीस, ठीक है। राम का अपना पैसा 5 लाख रुपए है, और बिजनेस का टोटल जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल हो रहा है कितना? 7 लाख। इसका मतलब कि 5 लाख का राम का अपना कैपिटल है, 2 लाख का क्या है? 2 लाख का उसका लायबिलिटीज हो सकता है, लोन हो सकता है। इसीलिए अगर हम एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस के एसेट्स में, बिजनेस का जो एसेट्स होता है उस एसेट्स में कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों हैं, तब जाके एसेट बनते हैं। क्या एसेट का मतलब होता है उसमें कैपिटल भी है, लायबिलिटीज भी है। अगर राम का बिजनेस है तो राम का बिजनेस से 5 लाख रुपए राम ने खुद अपना पैसा लगाया है, ठीक है, और 2 लाख रुपए उसने किसी से लोन लिया होगा, उधारी लिया होगा। टोटल कितना बन गया? टोटल प्रॉपर्टी कितना बन गया? 7 लाख, ठीक है। तो 7 लाख का एसेट्स है बिजनेस में, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स में हमेशा कैपिटल भी आता है, लायबिलिटीज भी आता है। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेसमैन का खुद का अपना पैसा, जितना भी उसने अपना पैसा लगाया वो सारा कैपिटल में होगा, ठीक है। और जो पैसा हम किसी से उधारी लिए हैं, बिजनेस के लिए उधारी लिया है उसने, बिजनेस के नाम पे उधार है, वो आएगा लायबिलिटीज में, ठीक है। तो ये आज का एक कुछ बेसिक टर्म्स थे अकाउंट्स का जो हमने बताया, और हम एक और वीडियो आएगा, ठीक है, एक और वीडियो जिसमें हम थ्योरी पोर्शन ही कवर करेंगे। टोटल 3 वीडियो आएगा थ्योरी का, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, और एक आएगा 4th क्लास से, लेक्चर 4th से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, लेक्चर 4th से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सीक्वेंस में देखें और पूरा देखें, ठीक है। ये कंप्लीट है।